This is multiple choice question 7 of chapter 3 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and its statement is an object is moving north with an increasing speed. From only this information one can conclude. और अब अगर आपको लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन याद है जो कि MCQ नंबर 6 था, तो उसमें हमें ये बताया गया था कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो इंक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा है, विच मीन्स कि ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, जिसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स मौजूद है। ठीक है, तो अब हम इस सवाल का जवाब आसानी से ढूंढ सकते हैं कि सिर्फ वही ऑप्शन ठीक होगा जिस केस में नेट फोर्स मौजूद होगी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ऑफ कोर्स नेट फोर्स नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कि देयर इज़ अ सिंगल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट डायरेक्टेड नॉर्थ। ये सही नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं और उनका नेट रिजल्ट जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है दैट देयर इज़ अ नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट डायरेक्टेड नॉर्थ। ये ऑप्शन सही है हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया। That option C is that there may be several forces on the object but largest must be directed north। मैंने MCQ नंबर 6 में आपको बताया था कि ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल इस जो स्टेटमेंट B है उसके साथ मिलती जुलती है, लेकिन इस सवाल में मैं ये कह रहा हूँ कि B सही है। इसका मतलब है कि वी नीड टू कम अप विद अ प्रिसाइज रीजनिंग कि क्यों C जो है वो सही नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही कह के ये स्टेटमेंट को निगेट कर दिया था कि ये दोनों तकरीबन एक जैसी हैं। सो लेट्स सी। तो हमें ये बताया गया है कि ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो मूव कर रहा है और उसके ऊपर जो ये जो ऑप्शन C है ये कह रहा है कि उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं। सो लेट दिस बी आवर ऑब्जेक्ट। तो लेट मी मेक इट ओके, सो लेट दिस बी आवर ऑब्जेक्ट, और C हमें ये कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं। सो लेट मी शो some forces on this object. So we can have force in this direction, we can have force in this direction, we can have force in, let's say, this direction, and then we can have force, let me use this color, and then we can have force in this direction। ओके, सो मैंने ये 4 फोर्सेस शो की हैं, और इसमें अगर हम नॉर्थ को ये वाली डायरेक्शन डिफ़ाइन कर लें कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एंड लेट्स से कि जो अपवर्ड डायरेक्शन है ये ईस्ट है और जो डाउन है ये साउथ है, वेस्ट है। ये मैं सिर्फ समझाने की खातिर ले रहा हूँ। तो इसमें अगर आप गौर करें तो फ़र्ज़ करो कि ये वाली जो फोर्स है जो नॉर्थ की तरफ लग रही है ये लार्जेस्ट है। स्टिल ये जो फोर्सेस लग रही हैं जो नॉर्थ की तरफ नहीं हैं बल्कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ और नॉर्थ वेस्ट की जानिब हैं, ये वाली फोर्सेस जो हैं ये नेट इफ़ेक्ट पैदा करेंगी ईस्ट वेस्ट और साउथ की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये नेट इफ़ेक्ट उन डायरेक्शन में पैदा करती हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की मोशन ईस्ट वेस्ट और साउथ में भी होनी चाहिए, लेकिन हमें स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो C स्टेटमेंट है ये प्रिसाइजली सही नहीं है। हम लार्जेस्ट फोर्स को नहीं देखते, हम स्टिल नेट फोर्स को देखते हैं किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स हो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये ऑप्शन C भी सही नहीं है, और D ऑफ कोर्स D सही नहीं है क्योंकि हम इस प्रॉब्लम में फोर्सेस के बारे में बता सकते हैं कि वो किस तरह की है, और वो हमने देख लिया कि ऑप्शन B में हमको पता है कि जो नेट फोर्स है वो नॉर्थ की तरफ लग रही है।